जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, वेल्डन परिवार में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का सवाल नंबर 11 से हम पढ़ने जा रहे हैं। पिछले पार्ट 1 में हम 1 से 10 तक पढ़ा दिए थे और जितना भी फॉर्मूला था वो भी आपको बता दिए थे। आज हम 11 से सवाल चलने जा रहे हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो पीछे वाला वीडियो पार्ट 1 का देख लीजिए, ये चैप्टर का। अब हम देखिए सवाल नंबर 11। देखिए 11 में क्या कहता है, घनाभ के कोरों की लंबाई क्रमशः 3 मीटर, 4 मीटर, 12 मीटर है, तो घनाभ का विकर्ण की लंबाई क्या होगा। क्या कहता है, घनाभ का विकर्ण का लंबाई क्या होगा, यही कह रहा। अब देखिए बच्चों सवाल नंबर 11 में क्या कहता है, घनाभ है, घनाभ का एल दिया हुआ है। मान लेते एल बराबर क्या दिया हुआ, 3 मीटर दिया हुआ। बी बराबर दिया हुआ बच्चे 4 मीटर दिया हुआ। एच बराबर दिया हुआ 12 मीटर दिया हुआ। एल बी एच ले लिए। अब देखिए घनाभ का विकर्ण की लंबाई, घनाभ का विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला होता है बच्चे, क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। नहीं, यही फॉर्मूला होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब देखिए एल क्या है बच्चे, एल देखिए तो क्या 3 है, मान ले 3 पर स्क्वायर, प्लस क्या है 4 पर स्क्वायर, प्लस क्या है 12 पर स्क्वायर। देखिए अब 3 तिया 9, 4 चौके 16 प्लस कितना 144, सबको जोड़ दीजिए। 6 4 10, 10 9 19, नहीं 4 1 5, 5 1 6, 6 हो गया, 6 हो गया। अब एक देखिए तो 169, 169 का वर्गमूल क्या निकल जाता है, 3। क्या निकल जाता है बच्चे, 3 क्या हो गया, ये 169 का 13 निकल जाता है। क्या निकल जाता है, 169 का 13 मीटर निकल गया, 13 निकल गया वर्गमूल। अब देखिए 13 मीटर कहाँ है, आंसर नंबर बी नंबर में हो गया। अब हम देखते हैं सवाल नंबर बच्चे, सवाल नंबर अब हम लोग 14 में आते हैं। 14 में क्या कह रहा है, देखिए यदि किसी शंकु का वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो इनकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने। आपको बताए हैं पिछले वीडियो में ही पार्ट 1 में इसका तिर्यक ऊंचाई किसको कहते हैं, एल को कहते हैं, एल को कहते हैं। अब देखिए हमको एल निकालने के लिए कह रहा। एल देखिए हम बच्चे कैसे निकालते हैं एल। देखिए सवाल नंबर 12 क्या है, आपको शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। देखिए तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया हुआ, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ। जब भी क्षेत्रफल निकलता है बच्चे स्क्वायर में निकलता है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है, पाई आर एल 880 हो जाएगा। पाई का मान जानते हैं 22/7 होता है, गुना आर का वैल्यू हमको दिया हुआ। देखिए तो त्रिज्या आर बराबर दिया हुआ कितना, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या 14 गुना एल बराबर 880, 7 दूना 14, दोनों गुना करिए 44 गुना एल बराबर 880। एल बराबर क्या हो जाएगा 880 बटे 44, कटा दीजिए 2 दाम 20। एल का लंबाई कितना है 20 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। एल कितना निकल गया बच्चे, एल बराबर 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर देखिए सब आंसर नंबर कितना है, बी नंबर में है। देखिए 20 सेंटीमीटर है। अब हम आते हैं सवाल नंबर बच्चे 13 में। 13 में देखिए 13 नंबर में देखिए बच्चे सवाल नंबर 13 में कहता किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर है तो इसका गोले का व्यास ज्ञात करने के लिए पहले हम त्रिज्या निकाल लेंगे, उसको 2 गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा बच्चे, व्यास निकल जाएगा। तो देखिए यहां पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 616 दिया हुआ। क्या होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है बराबर 616। 4 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ देखिए तो आर दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, तो आर हमको आर निकालना है 616। आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया 616, ये भाग में है तो गुना में हो जाएगा, नीचे में भाग में हो जाएगा। 4 4 कहाँ 4 है,
अब 21 4 पंचे 20, 4 चौके 16, नहीं अब इसको कटा दीजिए 7 बार में। आर स्क्वायर बराबर क्या 7 गुना 7, नहीं आर बराबर क्या रूट अंडर 7 गुना 7, क्या निकल गया 7। त्रिज्या क्या निकल गया आपको 7। तो व्यास निकालने के लिए कहता है, व्यास बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या, क्या 2 गुना 7 बराबर क्या निकल गया 14 सेंटीमीटर। क्या निकल गया बच्चे 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर कहाँ है देखिए तो, कितना नंबर में बी नंबर में, क्या हो जाएगा आपको 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम आते हैं सवाल नंबर कितने 11 हो गया, 12 हो गया, 13, अब 14 पर आते हैं। देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, यदि किसी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका व्यास क्या होगा। देखिए सवाल नंबर कितने बच्चे 14। 14 में देखिए तो क्या कह रहा है, किसी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, देखिए अर्धगोले का क्या होता है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। देखिए अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, अभी रहने दीजिए, दिया हुआ क्या है ये लेते हैं 462 दिया हुआ, 462 सेंटीमीटर क्या है स्क्वायर। देखिए क्या होगा, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर बराबर 462, क्या है 462। अब देखिए 3 गुना पाई का मान क्या होता है 22/7 गुना आर रहने दिए बराबर क्या 462। देखिए आर स्क्वायर बराबर क्या हुआ 462 बटे, ये भाग में है तो गुणम हो गया, नीचे 3 गुना 22, गुणम में है तो भाग में कटा देंगे, 3 का 3, 3 पचे 15, 4 3 चौका 12, इसको कटा देंगे 7, नहीं आर स्क्वायर बराबर क्या 7 दूगो है तो स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल होकर क्या हो गया 7, क्या निकल गया 7 सेंटीमीटर निकल गया। आपको क्या निकालने के लिए कहता है हो तो व्यास ज्ञात कर, हम जानते हैं व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, 2 गुना त्रिज्या क्या है 7 बराबर क्या 7 दूना 14, 14 सेंटीमीटर। क्या मार देंगे आंसर, आंसर बी नंबर का हो गया 14 सेंटीमीटर। अब देखते हैं बच्चे सवाल नंबर क्या देखते हैं 15 नंबर का सवाल नंबर, हम लोग आप आते हैं 15 नंबर पर। देखिए सवाल नंबर देखिए, एक 14 सेंटीमीटर ऊंचाई में बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन ज्ञात करने के लिए, नहीं पहले हम क्या करेंगे, जब मेरा वक्र क्षेत्रफल दिया गया है बेलन का तो वक्र उससे हम त्रिज्या निकाल लेंगे। जब मेरा त्रिज्या निकाल जाएगा तो आयतन, बेलन का आयतन होता है, फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, उस पर हम बैठाकर क्या करेंगे बना लेंगे। अब देखिए सवाल नंबर 15 क्या दिया हुआ आपको दिया हुआ बेलन का वक्र क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ पृष्ठीय क्षेत्रफल 264, कितना दिया हुआ बच्चे 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल निकलता है तो स्क्वायर में निकलता है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच बराबर क्या 264। देखिए 2 गुना पाई का मान 22/7, अगर आपको दिमाग है तो सीधा इसको कटा दीजिए, क्या हो गया 1 हो गया, नहीं कटा दीजिएगा तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, नहीं आप पाई का मान 22/7 गुना आर का वैल्यू हमको पता है, आर का वैल्यू देखिए तो ऊंचाई दिया हुआ है ना, ऊंचाई एच दिया हुआ 14, नहीं तो आर हमको नहीं एच 14 बराबर 132, 7 दूना 14, आर बराबर क्या हुआ 132 बटे 22 गुना 2, कटा दीजिए इसको 66, इसको कटा दीजिए 3, आर क्या निकल गया आपको 3 सेंटीमीटर, क्या निकल गया बच्चे आर 3। अब बेलन का क्या निकालने के लिए कहता है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई का मान 22/7 गुना आर का वैल्यू देखिए बच्चे क्या है 3, 3 पर क्या होगा स्क्वायर गुना एच क्या है 14, एच क्या दिया हुआ 14 दिया हुआ, तो देखिए 22/7 गुना 3 गुना 3 गुना 14, 7 दूना 14, नहीं 7 दूना 14। अब देखिए तो 22 गुना 3 3 9 9 दूना 18, 18 बराबर क्या 18 दूना 36, 18 दूना 36, 37 38 39, 39 क्या होगा
396 सेंटीमीटर क्यू, क्योंकि आयतन निकलता है तो क्यू में निकलता है। देखिए तो 396 सेंटीमीटर क्यू है। देखिए तो बी नंबर का कितना नंबर में आंसर हो जाएगा बच्चे, कितना नंबर का हो गया, बी नंबर का। अब हम आते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन। 16 नंबर का क्वेश्चन जितना बता देते हैं बच्चे परीक्षा की दृष्टि से सभी वीवीआई है और इससे बाहर नहीं रहेगा आपको क्वेश्चन। 16 नंबर का, 16 नंबर का देखिए 16 नंबर में क्या कहता है, यदि किसी घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b तथा ऊंचाई h है तो घनाभ का आयतन। अब देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन नहीं, घनाभ का आयतन कहता L गुना B गुना H, ये ना L के जगह पर क्या है, L ही है, L के लंबाई और क्या चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो गया LBH, क्या हो गया LBH। देखिए तो सवाल नंबर LBH कितने नंबर में है, A नंबर में। कितने नंबर में बच्चे हैं, आयतन L गुना B गुना H, नहीं। सवाल नंबर 17 देखिए क्या कहता है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन है। आयतन निकालने के लिए कह रहा बच्चे, देखिए 17 नंबर का, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 है, नहीं। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है बच्चे, 216 दिया हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर, 216 दिया ना। इसका क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा दे दीजिए भुजा स्क्वायर, यही ना होता। तो क्या होगा 216, इसको कटा दीजिए क्या हो गया, छतिया 18 3 36 सोचा के 36, भुजा बराबर स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होता है रूट हो जाता है, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। तो भुजा क्या निकल जाएगा आपको, भुजा 6 सेंटीमीटर निकल गया, नहीं भुजा क्या निकल गया बच्चे 6 सेंटीमीटर। अब इसका कहता है क्या निकालने के लिए, आयतन। अब देखिए घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यू होता है, घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यू, भुजा क्या 6 पर क्यू, क्या हो जाएगा आपको 6 गुना 6 गुना 6, क्या हो 36 36 गुना 36 और गुना 6, 18 8 बाकी 18 8 36 के 6 बाकी 3, 18 19 20 21 21 216 क्या निकल जाएगा बच्चे 216 सेंटीमीटर क्यू। आयतन कभी भी निकलता है तो क्यू में है। देखिए तो 216, देखिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा बच्चे, डी नंबर का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी। अब हम आते हैं सवाल नंबर कितना पर आते हैं, 18 पर। सवाल नंबर 18 देखिए बच्चे, सवाल नंबर 18 देखिए। 18 में क्या कह रहा है, एक गोले जिसका त्रिज्या 2r है तो उसका आयतन होगा। उसका आयतन निकालने के लिए कहता है, देखिए सवाल नंबर 18 में तो जिसका त्रिज्या r बराबर दिया हुआ 2r है तो इसका आयतन, तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन नहीं, गोले का आयतन क्या होता है हमको 4/3 पाई r क्यू होता है। 4/3 हो गया, पाई का मान पाइए रहने दीजिए, आर का है क्या 2r क्यू हो गया, नहीं 4/3 गुना पाई गुना 2r गुना 2r गुना 2r, 3 बार लिख दीजिए 4/3 गुना पाई, 2 दूना 4 दूनी 8, क्या हो गया 8, नहीं r क्यू, नहीं r 8 चौके 32 पाई r क्यू बटे 3 है। देखिए 32 पाई r क्यू बटे इतना ये निकल गया, नहीं। ये देखिए आंसर नंबर क्या है आपको, देखिए क्या नंबर का आंसर है आपको, आंसर नंबर ए 32 पाई r क्यू बाय 3। सवाल नंबर आते हैं 19 में देखिए बच्चे, सवाल नंबर 19 में देखिए 19 में कहता है, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन हो जाएगा। आयतन हो जाएगा ना, त्रिज्या क्या कहता है, पर त्रिज्या क्या होता है 3 गुनी, मतलब अब हो गया 3r, त्रिज्या क्या हो गया 3 गुनी तो 3r हो गया। अब देखिए अब गोले का आयतन अभी क्या 4/3 पाई r क्यू है। जब इतना गोले का आयतन है, जब त्रिज्या को 3 गुना करेंगे तो कितना गुना हो जाएगा, ये देख लेते हैं 4/3 पाई गुना r क्या है 3r, क्या हो गया क्यू,
4/3 पाई, इसको गुना करिए 3r गुना 3r गुना 3r, नहीं 4/3 पाई, 2 दूना 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 आर क्यू, नहीं 27 को क्या करिए कॉमन ले लीजिए, 27 नहीं 27 ले लीजिए, क्या होगा 4/3 पाई, नहीं और क्या हो गया आर क्यू, नहीं जब हम क्या है ये क्या होता गोले का आयतन का ये फॉर्मूला होता, गोले का आयतन का ये फॉर्मूला होता, कितना गुना हो गया यहाँ देखिए तो कितना गुना हो गया 27 गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा 27 गुना है, देखिए देखिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी नंबर का आंसर हो जाएगा, कितना गुना 27 गुना हो जाएगा। सवाल नंबर देखिए बच्चे 20 पर आते हैं। दो गोले के आयतनों का अनुपात 25:27 है तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। दो गोले हैं जिनका आयतनों का अनुपात दिया हुआ, नहीं गोला है, देखिए दोनों गोले का आयतनों का अनुपात, आयतन देखिए सवाल नंबर 20, पहला गोले का आयतन बटे दूसरे गोले का आयतन, दोनों गोले का आयतन दिया हुआ, दो गोले का आयतन क्या दिया हुआ मेरा 125/27 दिया हुआ। पहला गोले का आयतन, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, इसको 4/3 पाई आर क्यू, दोनों का इसको आर मान लीजिए, एगो को R1 मान लीजिए, ये दिया हुआ क्या 125/27 दिया। देखिए 4/3 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, नहीं आप देखिए यहाँ पर क्या आर क्यू, R/R1 पर क्या होगा क्यू, इसको भी लिख सकते हैं क्या 5 बटे क्या हो गया 27 है ना 3 पर क्या हो गया क्यू, क्योंकि अगर 5 को 3 बार गुना करेंगे 5 गुना 5 गुना 5 क्या हो गया 125, 3 गुना 3 गुना 3 27, तो लिख सकते हैं ये दोनों कट गया। इसका मतलब क्या हो गया मेरा R नहीं R/R1 बराबर हो गया 5/3, अभी इतना निकला है। हमको क्या निकालने के लिए कहता है, क्या निकालने के लिए कहता है बच्चे, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करने के लिए, नहीं अब पृष्ठीय क्षेत्रफल पे R1 ये निकल गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात देखिए, अब इसको मिटा देते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पहला गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता है, ये तो निकला हुआ अभी रहने देते हैं। पहला गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का, दोनों का अनुपात निकालने के लिए पहला गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, दूसरा गोला का 4 पाई आर स्क्वायर, ये R1 मान लेते हैं, 4 पाई पाई कैंसिल, क्या हो गया R/R1 पर क्या होगा स्क्वायर, दोनों पर है तो इस पर स्क्वायर हो गया। अब हम R/R1 निकाले हैं कितना 5/3 निकाले हैं ना, वो रख दिए। अब इस पर क्या कीजिए स्क्वायर दे दीजिए, क्या हो गया 25, 3 तिया 9 बराबर क्या 25:9, क्या हो जाएगा बच्चे 25:9, 25:9 देखिए कितना नंबर में है आंसर, बी नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बी। अब सवाल नंबर आते हैं हम लोग, सवाल नंबर 21 पर आते हैं। बच्चे सवाल नंबर 21 पर देखिए, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर एक 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है तो शंकु का आधार का त्रिज्या ज्ञात करें। एक देखिए सवाल नंबर 21 का, ये क्या है आपको गोला, ये क्या है गोला, इसी को पिघलाए तो क्या बना दिए हम एक शंकु बना दिए, नहीं इसी का त्रिज्या निकालने के लिए कहता आर, मतलब गोले का त्रिज्या देखिए दिया हुआ, गोले का त्रिज्या क्या दिया आर बराबर 8 सेंटीमीटर। अब देखिए तो शंकु की देखिए, शंकु को पिघलाकर गोले की पिघलाकर एक 32 सेंटीमीटर ऊंचाई शंकु, इसका ऊंचाई दिया हुआ h बराबर 32 दिया हुआ, ये शंकु है। अब देखिए दोनों को जब भी पिघलाते हैं तो क्या पिघलाते हैं बच्चे आयतन को पिघलाते हैं, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, नहीं इसका R1 मान लेते हैं, नहीं अब दूसरा को इसको हम आरे रहने देते हैं। ये देखिए शंकु का आयतन क्या होगा, इसी को पिघलाकर क्या बना रहे हैं शंकु बना रहे हैं, इसका मतलब गोले का आयतन जितना होगा उतने मेरा क्या होगा शंकु का आयतन होगा, क्योंकि दोनों का इसी को पिघलाकर बनाए कढ़ाई में तो दोनों का आयतन क्या होता है बराबर होता है। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा बच्चे 1/3 पाई आर स्क्वायर
एच होता है शंकु का। नहीं, आप देखिए 1/3 कैंसिल हो गया, देखिए पाई पाई कैंसिल हो गया, बचा क्या 4 गुना आर का वैल्यू देखिए इसका क्या है, इसको R1 माने, R1 बराबर क्या 8 पर क्या हो गया आपको Q हो गया। नहीं, बराबर क्या हो गया यहाँ पर, इसका R हमको निकालना है, रहने दिए, मगर H दिया हुआ क्या दिया हुआ 32 दिया हुआ, H क्या दिया हुआ 32 दिया हुआ। 4 गुना 8 गुना 8 गुना 8, Q है तो 3 बार लिख दीजिए, R Q एक गुणम है तो भाग में दे देते 32। नहीं, 8 चौके 32 कट गया, क्या हो गया 8 गुना 8, इसका मतलब 2 को 8 है तो 8 पर क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर R पर, देखिए कैंसिल, R बराबर क्या हो गया 8 सेंटीमीटर। R क्या निकल गया आपको, ये R क्या निकल गया आपको, R निकल जाएगा क्या 8 सेंटीमीटर निकल जाएगा। नहीं, जब हम देखें क्या देख लीजिए बच्चे, यहाँ पर देखिए यह कट गया तो R बराबर क्या निकल गया आपको, R बराबर क्या निकल गया 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर किस में मारिए R ए नंबर में, नहीं ए नंबर में। बच्चे आपको हम सवाल 21 तक बता दिए। मुझे उम्मीद है आप लोगों का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद बच्चे, अगला वीडियो में हम मिलते हैं आप लोग के साथ।